सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A की जो क्वैशिंग है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे हाई कोर्ट 498A की पिटीशन डील करता है, कैसे उसे डिस्पोज ऑफ करता है, हेयरिंग्स में क्या क्या होता है, ये पूरा आज जो है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए 498A की क्वैशिंग 95% केस में पॉसिबल ही नहीं होती। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि जी मेरे ऊपर तो बिल्कुल झूठा केस हुआ है, तब भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपका केस जो है एलिजिबल ही नहीं है क्वैशिंग के लिए। ऐसा क्यों है? देखिए कोर्ट हमेशा जो है लोअर कोर्ट का फंक्शन ये होता है कि आपका जो एविडेंस है या दूसरी पार्टी का जो एविडेंस है वो एनालाइज करके अपनी जजमेंट दे। ये पूरा फंक्शन होता है लोअर कोर्ट का। हाई कोर्ट का फंक्शन होता है कि वो ये देखे कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं है। भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये गाइडलाइंस दी हुई है कि कब जो है हाई कोर्ट क्वैशिंग की पिटीशन एंटरटेन करता है, कब जो है हाई कोर्ट क्वैशिंग की पिटीशन एंटरटेन नहीं करता। अब कई बार क्या होता है, कई सेलिब्रिटी के केस फॉल्स केस हो जाते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है। उन वैसी चीज़ों में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इंटरफेयर करता है और आपने ये देखा होगा कई केसेस में क्वैशिंग हो जाती है। पर आपके मैट्रिमोनियल केसेस में कैसे क्वैशिंग होगी ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें रिलेटिव्स जो हैं, अगर आपके रिलेटिव्स हैं उनकी क्वैशिंग पॉसिबल है। अगर उनका रोल जो है बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है एफआईआर में, 498A की एफआईआर में, या फिर आपकी भी क्वैशिंग पॉसिबल हो सकती है अगर उसमें डाउरी एलिगेशंस नहीं है, कोई और एलिगेशंस है। अब मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का केस आया था और उस केस में ये हुआ था कि उसमें ये देखा गया था कि जो एलिगेशंस थे उसमें वो डाउरी हैरेसमेंट के नहीं थे, जबकि बस इंटरफेरेंस के थे कि इन्होंने जो है मेरी मैट्रिमोनियल लाइफ में इंटरफेयर किया। बस यही एक एलिगेशन से, डाउरी डिमांड के एलिगेशन नहीं थे, ना ही हैरेसमेंट थी कोई भी। तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट इंटरफेयर करके क्वैश कर सकता है। या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर एफआईआर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एलिगेशन है तब भी वो एफआईआर जो है क्वैश हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी एफआईआर क्वैश हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एफआईआर में 95% केसेस नहीं होंगे क्वैश, फिर भी वो 5% केसेस हैं जिसमें क्वैश हो सकता है, और रिलेटिव्स की क्वैशिंग थोड़ा ईजी रहती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो पहले आपको केस को एनालाइज करना है और पहले ये देखना है कि आपका केस बनता भी है क्वैशिंग के लिए या नहीं बनता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप एक पिटीशन डालेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पिटीशन पे स्टेट और कंप्लेनेंट को नोटिस इशू करेगा कि वो अपना जवाब इस पे दे। स्टेट अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी और वो बताएगी कि क्यों 498A का केस बनता है और 406 का केस बनता है। और ऐसे ही जो है कंप्लेनेंट अपना रिस्पॉन्स फाइल करेगी, और उसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो भी ये अपोज करेगी कि क्वैशिंग का केस नहीं बनता है। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसे में आपको रिजॉइंडर के लिए भी बोल सकता है, यानी जो उनका रिप्लाई आया है उनके रिस्पॉन्स में आपको कुछ अगर कहना है तो आप वो भी जो है ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं, और कुछ अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उस स्टेज पे आप वो भी ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। जब प्लीडिंग्स ऐसी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद केस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में लग जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इस फाइनल प्रोसीडिंग्स में आप रिटर्न आर्ग्यूमेंट, जजमेंट सब कुछ आप दे सकते हैं और केस आपका पूरा जो है कंसिडर किया जाएगा आपका क्वैशिंग के लिए कि वो फिट केस है क्वैशिंग का या नहीं है। ज़्यादातर मामलों में रिलेटिव्स को जो है जल्दी जो है कोर्ट जो है क्वैशिंग कर देता है। रिलेटिव्स यानी मदर, फादर, सिस्टर की क्वैशिंग हो जाती है कई केसेस में। कई केसेस में नहीं भी होती है अगर स्पेसिफिक रोल दिया हुआ है। अगर आपकी क्वैशिंग नहीं होती है, केस डिसमिस हो जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, तब आपके पास एक ही उपचार बचता है कि आप जो है एसएलपी फाइल कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जब भी क्वैशिंग के लिए जाए तो एटलीस्ट जो लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उसमें स्टे ज़रूर मांगे। मैंने ऐसा किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में और मुझे स्टे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था, तो नीचे का जो ट्रायल था वो स्टे हो गया था।
तो हमेशा जो है आप स्टे ज़रूर मांगे, क्योंकि क्वॉशिंग में जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 से 2 साल का समय लग जाता है, और अगर अब तब तक आपका नीचे केस चलेगा तो फिर क्वॉशिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टे के लिए आप ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके बाद मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, आपके ईमेल आईडी पे रोज़ ऐसे मेल्स मेरी तरफ से आते रहेंगे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे न्यूज़लेटर पे। एक बार आपने ये सब्सक्राइब कर दिया तो आपको मेरी तरफ से सारे के सारे जो ईमेल्स हैं मेरी तरफ से वो आपको आएँगे, आपके केस में आपकी मदद करेंगे। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।